देखिए, तो आज हम सब हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है। तो आज हिस्ट्री में आज का जो वीडियो है बच्चों, आज 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार यानी कि बांग्लादेश जो बना आपका वार के बाद, इसकी कहानी आज हम लोग पूरी पढ़ेंगे, ठीक ना। 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान वार, ठीक। भारत और पाकिस्तान के वार के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में देखेंगे ये बांग्लादेश कैसे बना, ठीक ना। ये आज हम लोग देखेंगे। अब कहानी स्टार्ट होता है 1947 से। देखिए 1947 में जब भारत पाकिस्तान का यानी कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो आपका बंगाल एक स्टेट था, बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। भारत से ज़्यादातर जो मुस्लिम थे उनको एक अलग प्लेस दे दिया गया जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। और जो बंगाल था, बंगाल में दो मेजोरिटी थी, एक मुस्लिम मेजोरिटी और दूसरा हिंदू मेजोरिटी। तो जो मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ पे ज़्यादा थे उसको नाम दिया गया था पूर्वी बंगाल। क्या नाम दिया गया? पूर्वी बंगाल। यहाँ पे हम लिखते हैं ये पूर्वी बंगाल। और जहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी ज़्यादा थी उसको नाम दिया गया था पश्चिम बंगाल। ये पूरा आपका बंगाल है। अच्छा, ये पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल किसने किया था? अंग्रेजों ने ही भारत पाकिस्तान का विभाजन कराया था। क्लियर? तो अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल में देखे पहले पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि 1857 की क्रांति फिर से न उभरे, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। तो एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिम बंगाल में। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। अंग्रेज चाहते थे कि ये दोनों लोग आपस में लड़ें, यानी कि इस्लाम के नाम पे, हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे इन दोनों में आपस में हमेशा टकराव रहे और कभी इनका पूरी तरीके से प्रॉपरली तरीके से इनका कभी विकास ना होने पाए। इसीलिए इन्होंने यानी कि हिंदू और मुस्लिम की जिसमें ज़्यादा आबादी जहाँ पे ज़्यादा था अलग अलग बांट दिए। तो फिर क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल आगे चलकर ये जो पूर्वी बंगाल था, ये पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। यानी कि पूर्वी बंगाल को नाम दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम दिया गया था? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी बंगाल का नाम रखा गया था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। और ये पश्चिम बंगाल तो आज भी हमारा एक स्टेट है पश्चिम बंगाल, ठीक। तो पूर्वी बंगाल को जो है पूर्वी पाकिस्तान आगे चल करके नाम दिया गया, ठीक। ये भी हिस्सा पाकिस्तान को ही मिल गया था। तो क्या हुआ था कि जो रियल में जो पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान जो आज के समय में पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को उस समय हम लोग कहते थे पश्चिम यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने क्या किया, इस पूर्वी बंगाल यानी कि पूर्वी पाकिस्तान पर जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि अपने यहाँ के यानी कि इन लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान पर जो है अत्याचार करना शुरू किया। अत्याचार में जैसे क्या, पूर्वी पाकिस्तान के यहाँ के एक बहुत ही फेमस एक यहाँ पे थे शेख मुजीब उर रहमान, उनका नाम था, ध्यान सुनिएगा, शेख मुजीब उर रहमान। शेख मुजीब उर रहमान ये क्या हुआ था है कि ये जो है सांसदीय का चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत गए। तो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी में क्या था कि इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, तो ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, यानी कि लोग चाहते थे कि ये प्रधानमंत्री बने। तो जो रियल में जो पाकिस्तान है, जो जिसे उस समय हम लोग पश्चिम पाकिस्तान कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान का कहना था कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान को काला कलूठा कहते थे कि तुम लोग काले कलूठे इंसान हो और तुम लोग कैसे जो है कि पूरे पाकिस्तान का कैसे पीएम बन सकते हो, तुम्हें बनने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। तो शेख मुजीब उर रहमान को जो है इनको जो है पकड़ करके पश्चिमी पाकिस्तान में इनको जेल में बंद कर दिया गया। इनके लिए जो है वहाँ की जनता जो है सड़कों पर उतर आ गई जो है और पूरा एकदम आंदोलन करने लगी, पूरी तरीके से हंगामा हो गया।
तो हुआ क्या कि अब क्या हुआ था कि ये पूरे पाकिस्तान पूरे एकदम हड़कंप मच गया। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसने क्या किया, उसने अपने यहाँ से लगभग 10,000 रिटायर्ड जो फौजी थे उसके यहाँ के, उसने रिटायर्ड फौजियों को यहाँ भेजा। कहाँ भेजा पता है? रिटायर्ड फौजियों को भेजे पूर्वी पाकिस्तान में, यहाँ भेजे। यहाँ पे वो लोग आए और कुछ आतंकवादियों को भी उन लोगों ने भेजा। यहाँ पे आकर के पूर्वी पाकिस्तान के आम जनता को, लगभग 30 लाख जनता को उन लोगों ने काट डाला था, मारा था एकदम। और उसके साथ साथ कम से कम 10 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किए थे यहाँ आकर के। और इतना भीषण यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों ने इस पूरी पाकिस्तान पे यानी पूरी बंगाल पे इतना भीषण तबाही मचाया कि बगल में अब हमारा भारत देश है। तो ये तो पूरा पहले तो भारत में ही था, वो तो बाद में जाकर के पूरी पाकिस्तान अलग हुआ। ठीक, तो भारत के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो इंदिरा गांधी जी ने जब देखा तो उनको रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि हमारे बगल के जो देश हैं वो इस समय जो है मतलब कितने खराब हालत में, हम उनको देख नहीं सकते हैं। तो उस समय एक जनरल फील्ड जो अपने भारत के थे उस समय, उनका नाम था जनरल मानिक शाह। क्या नाम था? जनरल मानिक शाह। तो इंदिरा गांधी जी ने उनसे कहा कि अभी आप युद्ध की तैयारी कीजिए, हमें अभी युद्ध करना है पाकिस्तान से। तो मानिक शाह ने कहा कि अभी वो समय नहीं आया, अभी युद्ध मत कीजिए। तो इन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए टाल दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध तो होना तय ही था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे भारतीय सैनिक, फिर युद्ध होना तय ही था। फिर उसके बाद जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में यहाँ पे भारतीय सैनिक आए और फिर पूर्वी पाकिस्तान में एक सेना, पूरी पाकिस्तान के लोगों ने खुद एक सेना बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ में, उसका नाम रखा मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सैनिक मिल करके पाकिस्तानी सैनिकों को लगे मारने, और पाकिस्तानी सैनिक डर करके यहाँ से भागने लगे। भागने पर एकदम मजबूर हो गए पूरी तरीके से, उनका कुछ भी नहीं चल पा रहा था यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानियों को, जब पाकिस्तानी समझ गए कि अब भारत इनका साथ दे रहा है, तो पाकिस्तानियों ने सोचा कि लगभग भारतीय सैनिक जो है इसी पूरी पाकिस्तान में आ चुके हैं। इसका मतलब भारत के यानी कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर साइड में बहुत कम ही सैनिक होंगे तब। तो जो पाकिस्तान है, जो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, उसने क्या किया, उसने सोचा कि हम क्यों ना राजस्थान की तरफ से भारत की तरफ अटैक करते हैं। तो उस समय राजस्थान में एक जगह, राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर। जैसलमेर में एक जगह है लोंगेवाड़ा। लोंगेवाड़ा में क्या हुआ, पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया लोंगेवाड़ा में। उस समय पाकिस्तानी जो जनरल था उसका नाम था तारिक मान करके था नाम। तो सूचना मिला तारिक मान के पास 2800 जवान और प्लस टैंक भी है, इतना लेकर के वो राजस्थान के लोंगेवाड़ा की तरफ आ रहा था। तो उस समय जो लोंगेवाड़ा में जिनकी ड्यूटी लगी थी, हमारे इंडियन के जिनकी मतलब ड्यूटी लगी थी, उनका नाम था जो है कुलदीप सिंह चांदपुरी। उनका जो नाम था क्या था? कुलदीप सिंह चांदपुरी नाम था। और कुलदीप सिंह चांदपुरी जो है पंजाबी सिख थे। क्या थे? पंजाबी सिख थे। और कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास केवल 120 सैनिक वहाँ पे तैनात थे लोंगेवाड़ा में। और जब ये लोग आ रहे थे तो लगभग शाम का समय हो गया था। तो कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या किया, वहाँ पे जो है, जैसे उस समय भारतीय के पास बहुत ज़्यादा माइंस नहीं था, कुलदीप सिंह चांदपुरी के पास बहुत कम माइंस था, 3-4 माइंस थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। उन्होंने 3-4 रियल माइंस वहाँ बिछा दिए। और फिर जो टिफ़िन होता है, टिफ़िन खोखा टिफ़िन में, उसी में जो है गिट्टक उट्टक भर करके उसी रेगिस्तान वाले जगह पे ऐसे नीचे गाड़ दिए थे, ताकि पाकिस्तानियों को लगे जब 1-2 टैंक उड़ेगा तो उन्हें शंका होगा और वो माइंस खोजेंगे, तो कम से कम समय तो व्यतीत होगा। रात का समय हो गया था, अब इतनी जल्दी सैनिक भी नहीं आ पाते थे, उतनी पहले इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतनी जल्दी लोग आ जाएंगे वहाँ पर सहायता के लिए। तो क्या हुआ, अब सहायता के लिए आने में समय लगेगा, रात का समय किसी प्रकार बिताना था। तो वहाँ पे जो है टिफ़िन में जो है वही छोटे छोटे गिट्टक पैक करके रख दिए और 3-4 ठो असली माइंस बिछा दिए। अब पाकिस्तानी जैसे टैंक लेकर के आ रहे थे वहाँ पे लोंगेवाड़ा में, और जब आए तो 3-4 टैंक धाड़ करके दग गए, 3-4 टैंक एकदम दगा। तो पाकिस्तानी चिंता में पड़ गए। अब रात का समय था, वो लोग सोचे कि अरे बाप रे, ये तो माइंस लोग बिछा करके यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद वो लोग माइंस खोजने लगे। वहाँ माइंस खोजने में लगभग कम से कम जो है, बता दें कि लगभग जो है माइंस खोदते खोदते 3-4 बज गया था, रात के 3-4 बज गया।
और उसके बाद जब रात के 3-4 बज गए, फिर उसके बाद वो लोग जब देखे टिफिन मिला उनको, जब खोजे टिफिन मिला, खोखा टिफिन मिला, उसमें खोल के देखे गिट्टक सब भरा था, यही सब ईटा उटा भर के उसी में डाले थे। कहें अरे बाप रे, ये सब मूर्ख बना रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेजर जो कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, वो अपने सैनिकों को, 120 सैनिक थे, अब 120 सैनिक सामने से फाइट कर नहीं सकते, उनके पास 2800 जवान थे, फौज थे, जीत नहीं पाते। तो ये लोग क्या किए थे, अपने सैनिकों को चारों तरफ ऐसे 2-2, 3-3 सैनिक चारों तरफ ऐसे सेट कर दिए थे। लोंगेवाला में रेगिस्तानी क्षेत्र था, और जब वो लोग अंदर थे, ये लोग चारों तरफ से घेरे थे, और फिर चारों तरफ से शूट करना स्टार्ट कर दिए। जब इनके सब फौजी मारने लगे, लोग कह अरे बाप रे बाप, हमें लगा था 120 सैनिक, यहाँ तो बहुत सैनिक हमें लग रहे हैं। गोली की आवाज़ इतना हर तरफ से गोली का, हर तरफ से आवाज़ आ रहा था गोली का। ये लोग एकदम चिंता में पड़ गए। उसके बाद हुआ क्या, तब तक हो गया सवेरा, हो गया सवेरा हुआ, फिर भारत की वायुसेना आ गई। फिर जब भारत की वायुसेना आई, पूरा तबाह करके रख दी, मार करके ऊपर से एकदम इतना बम्बार्डमेंट की कि ये लोग जो है वहाँ से कोई नहीं बचे, टैंक वहीं सब वहीं पे इन लोगों का जो है चला गया, यानी कि सब मर गए वहाँ पे। उसके बाद फिर हुआ क्या कि इसके बाद जो है, यानी कि बांग्लादेश में क्या हुआ कि बांग्लादेश कह रहा हूँ, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान के उस समय जनरल थे, पूर्वी पाकिस्तान के जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनका नाम था नियाजी। क्या नाम था? नियाजी। ध्यान से नाम देखिएगा, नियाजी। ये पूर्वी पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल था नियाजी। और भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जीत सिंह अरोड़ा उनका नाम था। क्या नाम था? जीत सिंह अरोड़ा, लिख देते हैं, जीत सिंह अरोड़ा। ये हमारे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल थे, जीत सिंह अरोड़ा। ये पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल था, इसका नाम था नियाजी। तो फिर क्या हुआ कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे, लगभग 93,000 सैनिक थे पूर्वी पाकिस्तान में। और बता दें कि हमारे भारतीयों ने डर का इतना माहौल बना दिया वहाँ पे कि बता दें 93,000 सैनिकों ने डर करके आत्मसमर्पण कर दिए। 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर दिए डर करके वहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के, सोच लीजिए। तो जो जीत सिंह अरोड़ा थे, इन्होंने नियाजी से कहा कि हम आपको आधे घंटे का समय देते हैं, आधे घंटे में आप तय कर लीजिए कि आपको युद्ध करना है कि आत्मसमर्पण करना है, हथियार डाल देना है। तो आधे घंटे के बाद इन्होंने तय किया कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर लिया। तो इनके तरफ के लगभग 93,000 सैनिक जो है, 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर लिए। 93,000 सैनिक, आप सोच सकते हो, 93,000 सैनिक इनके आत्मसमर्पण कर लिए, सरेंडर कर दिया, अपना हथियार डाल दिए ऐसे नीचे, आप सोच सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान से अंततः इन सभी सैनिक को जो है भारतीय बंदी बना लिए थे। और फिर क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। फिर जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। तभी से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक नया नाम दिया, बांग्लादेश। और पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब ये किसी का गुलाम नहीं रहा। और जो शेख मुजीब उर रहमान थे, इन्हीं की बेटी हैं, कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना इन्हीं की बेटी थी। काफ़ी समय तक ये जो है बांग्लादेश की पीएम भी बनी रही। काफ़ी समय तक ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी शेख हसीना बनी रह गई। ठीक, अब वर्तमान में जो है वहाँ पे कुछ आतंकवादियों का इशू हुआ, जो है हट गए। लेकिन इसके पहले जो है पीएम शेख हसीना लंबे समय तक वहाँ प्राइम मिनिस्टर के पद पे बनी रही। शेख मुजीब उर रहमान की बेटी थी। ठीक, तो 1971 का ये बात था। आपको पूरा बताया कि पूर्वी पाकिस्तान कैसे आपका क्या बना आगे चल करके, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कैसे आगे चल करके स्वतंत्र एक कंट्री बना, स्वतंत्र एक देश बना, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। अभी किसी का गुलाम नहीं रह गया। और उसके बाद तब से पाकिस्तान का जो ये हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान, पहले पाकिस्तानियों का था, अब ये स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अभी किसी कंट्री का हिस्सा नहीं रहा। ये एक अलग देश है। जैसे पाकिस्तान अलग है, वैसे बांग्लादेश अलग है, वैसे भारत अलग है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे बनेगा।